देश के सभी युवा सोल्जर को एक्स आर्मी सोल्जर मनोज सिंह धारियाल का जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर अब हमारा जो फेज 2 हो रहा है, यानी कि जो हमारा फिजिकल हो रहा है, उसके लिए हमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लेके जाने हैं। तो उसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। वीडियो पूरा देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ joinindianarmy.nic.in पे जो गाइडलाइन दे रखी है उसके मुताबिक आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख रहे होंगे जो ये फेज 2 है, इस फेज 2 में यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है आप देखना, रिक्रूटमेंट रैली वेन्यू विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑब्लिक सर्टिफिकेट इज ओरिजिनल अलोंग टू अटेस्टेड फोटो कॉपीज विद देम। यानी कि आपकी जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं उसकी दो फोटो कॉपी लेके आप जाएं जिसमें कि आपको अटेस्ट करें। यानी कि अटेस्ट आजकल सेल्फ अटेस्ट होता है, आपने उसमें अपने साइन करने हैं। ठीक है, तो हर एक जो भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो सबकी दो आपको फोटोकॉपी लेके जानी है, सेल्फ अटैच्ड, यानी कि उसमें आपने एक साइन करना है अपना। दूसरा रहेगा आपका एडमिट कार्ड, और जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वो प्रिंटेड ऑन लेजर प्रिंटेड ऑन गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छे क्वालिटी का पेपर होना चाहिए। और डू नॉट श्रिंक द साइज, यानी कि जब आप उसको प्रिंट करते हैं ई मित्र या कहीं से भी, तो उनको बोले जो ओरिजिनल साइज है हमें उसी साइज का दीजिए। इसमें साइज में आप कोई भी छोटा बड़ा या कोई भी आप वो मत कीजिए, अन्यथा वो मान्य नहीं माना जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं फोटोग्राफी की। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फोटोग्राफी के ऊपर में। तो आपको चाहिए 20 कॉपीज, यानी कि आपको फोटो जो चाहिए आपको 20 कॉपी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो कॉपी की, और जो कि एक अच्छी क्वालिटी के पेपर में होनी चाहिए। और जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। बैकग्राउंड आपको व्हाइट चाहिए और फोटो आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। और आपका अगर बात करें फोटोग्राफी में, तो जो आपकी फोटो होनी चाहिए उसमें आपके प्रॉपर हेयर कट होनी चाहिए, और आपकी ब्रेड यानी कि आपकी दाढ़ी आड़ी ये इस टाइप की हीरोपंती वाली फोटो नहीं होनी चाहिए। छोड़ के सिर्फ दाढ़ी वाली, जो बियर्ड वाली फोटो किसकी होनी चाहिए, सिर्फ सिख कैंडिडेट की। बाकी किसी का भी दाढ़ी और ये हेयर कट बड़े बड़े राधे तेरे नाम जैसे ऐसे बाल नहीं होने चाहिए, अन्यथा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट के ऊपर में। तो जो आपके स्कूल कॉलेज या बोर्ड से जो रिकग्नाइज बोर्ड से वो आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। और 8th पास वाले 8th पास अपने स्कूल से, 10th पास वाले अपने जो बोर्ड है उसका सर्टिफिकेट, 12th वाले 12th का, यानी कि जो जिस आपने पर्टिकुलर जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है उसी यानी कि ट्रेड के लिए उसका आपका जो सर्टिफिकेट क्राइटेरिया होता है वही आपको लेके आना है। ठीक है, और हाँ, जिनके अभी सर्टिफिकेट नहीं आए हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट यानी कि जो मेन सर्टिफिकेट आने से पहले जो आ जाता है प्रोविजनल, वो भी मान्य होगा। ठीक है, जो ओपन स्कूल वाले हैं इनको काउंटर साइन चाहिए, किसका, बीईओ का ऑब्लिक डीईओ का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का इनको साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होगा, तभी वो मान्य होगा। अब उसके बाद में फिर आ जाते हैं आपका 8th पास कैंडिडेट के लिए। जो 8th पास वाले कैंडिडेट यानी कि जो हमारे हाउसकीपर या जो मेस कीपर होते हैं, उनके लिए उनके स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि उनका जो उस सर्टिफिकेट में साइन किया होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल या आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर्स का। तो यही वाला आपका जो सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए, वो भी आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र, और वो भी आपके तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही जो मान्य होता है वही वाला आपको सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्कूल के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। अगर आप 8th पास हैं, 8th पास के टाइम का 10th पास से अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो 10th पास वाला, 12th पास से भर्ती देख रहे हैं तो 12th पास वाला जो आपका स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा। उसके बाद दूसरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है आपके जो आपके गांव के सरपंच का, उनका वो वाला मान्य होगा। अदरवाइज अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आते हैं तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ये भी इसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए जब तक आप डिस्पैच ना हो जाए। यानी कि अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो भर्ती होने तक 6 महीने तक का ही आपको मान्य है, उसी टाइम का आपका मान्य होगा। पुराना लेके आएंगे तो मान्य नहीं होगा। उसके बाद में अनमेरिड सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट हैं जैसे सोल्जर जीडी टेक्निकल, इनमें सब में 21 साल एज रखी है तो उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट जिनका 23 साल है वो मेरिट भी चल सकते हैं। तो बाकियों का अनमेरिड जो सर्टिफिकेट है वो आपको लास्ट 6 मंथ का ही चाहिए होगा। उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट, इसको लेके एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी।
खासकर इसमें जो आते हैं हमारे सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन या वॉर विडोज के बच्चे, तो उनको उनकी यूनिट का जो ऑन सर्विस है यूनिट से ही अपना बनवा लें। रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है जिसमें कि आपके फादर का या भाई का आर्मी नंबर, रैंक, यूनिट सारी चीज मेंशन रहती है। आप उनको बोलें इसको लेके अलग से वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके एनसीसी सर्टिफिकेट की। आपको पता ही है एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट के तीनों के अपने अलग अलग नंबर जुड़ते हैं। तो आप इसमें पढ़ लीजिए पूरा, आपको वैसे मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई है, आपको वो सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब मेन आता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का। देखिए आपको पता है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के आधार पे आपको हाइट में छूट मिलती है, प्लस आपको बोनस मार्क मिलते हैं। तो स्पोर्ट्स को लेके पूरी अगर मैं बनाऊंगा तो पूरा बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। सारी चीज दे रखी है कि आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट में कितने बोनस मार्क मिलेंगे, क्या है उसके बारे में आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिए, सारी चीज आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका एफिडेविट आता है। एफिडेविट के बारे में आपको पता ही है, बोनस मार्क के बारे में आपको पता ही रखा है। और टैटू ये बदन पे कभी ना गुदवाएं, इससे आपको बहुत ही नुकसान हो जाते हैं। आर्मी में बोला जाता है कि इसको लेके स्किन डिसीज को मद्देनजर रखते हुए टैटू वाले जो बच्चे होते हैं उनको मेडिकल में बाहर कर दिया जाता है। तो टैटू वेटू ना बनवाएं, कोई मतलब नहीं है इस चीज को बनाने का। अपना शरीर का विशेष ध्यान रखें, इससे स्किन डिसीज भी फैलती है। जब पहले के टाइम पे क्या था, जो HIV को कई लोगों को टैटू से HIV हो गया, क्योंकि पहले के लोग क्या था एक ही नीडल्स को कई लोगों को भी यूज कर लेते थे। तो एक बंदा HIV पॉजिटिव है तो कईयों को बांट देता था। तो इन चीज को ध्यान में रखते हुए कई और भी स्किन डिसीज होते हैं जिसकी वजह से टैटू इंडियन आर्मी में मान्य नहीं किया जाता। तो ये आपके डॉक्यूमेंट हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स के आधार पे ही मैं नेक्स्ट Q&A में या आप एक और वीडियो बना दूंगा जो कि आपको सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो। वैसे मैंने सारी चीज कवर अप कर दी है। मेन जो आपने ध्यान रखना है, एक तो आपको फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड, हेयर कट, आपकी दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, और आपके स्कूल का सर्टिफिकेट आपको मान्य होगा रिकॉग्नाइज बोर्ड के द्वारा। अगर 8 पास हैं तो स्कूल के आपको बता दिया है कि आपको कैसा वाला मान्य होगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट, सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में लिख दें, मैं आपका आंसर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।